बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, मैं मोहम्मद यूनुस आपसे मुखातिब हूँ। मोहम्मद यूनुस यूट्यूब चैनल से। आज का हमारा टॉपिक है साउंडनेस एज़ पर आश्तो T104। और इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि वेदरिंग एक्शंस से एग्रीगेट्स की साउंडनेस पे क्या फ़र्क आता है। इसके दो मेथड होते हैं, एक सोडियम सल्फेट से होता है और एक दूसरा होता है मैग्नीशियम सल्फेट से। इस टेस्ट के लिए मेनली हमें रिक्वायर्ड होती है ओरिजिनल ग्रेडेशंस। ओरिजिनल ग्रेडेशंस हमें मिलती हैं जो उसी सैंपल की ग्रेडेशंस हमने चेक की हुई हैं, और जो सीवें हमारे पास मौजूद नहीं होती हैं वो हम लेते हैं ग्राफ चार्ट से। तो ग्राफ चार्ट इसका हमने बना लिया था, और उस पर एक पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो जो वैल्यूज़ सीव एनालिसिस में हमारे पास अवेलेबल हैं वो मेंशन करेंगे। जो सीव एनालिसिस में नहीं थी, रिक्वायर्ड नहीं थी एग्रीगेट बेस कोर्स के सैंपल में, वो हम ग्राफ चार्ट से लेंगे। एक लाइन इंसर्ट करेंगे, उसकी मदद से जो रिक्वायर्ड सीव्स हैं उनके वैल्यूज़ हम मालूम कर लेंगे। कुछ मैंने पुट कर दिए थे और कुछ अभी आपके साथ करेंगे। ये इसलिए कि कुछ मैंने पुट कर दिए ताकि टाइम बच सके, अदरवाइज़ ये टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ये लाइन हमें अभी 12 mm की सीव की पासिंग परसेंट दरकार है। इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे 12 mm पे स्ट्रेट करके। हम उसकी पासिंग परसेंटेज चेक कर लेंगे, जो आ जाएगी वो हम नोट कर लेंगे। साथ साथ में इस टेस्ट के हवाले से भी कुछ डिस्कस करता जाऊंगा। तो जो इस टेस्ट के लिए हमें जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 जिसका कोड है, उसके लिए हमें 215 ग्राम चाहिए होता है पर लीटर। ये हम पानी में हल करके एक सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। और इनकेस अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए 350 ग्राम 1 लीटर में हल करेंगे। ये इसी तरीके से हमें जो सीवें रिक्वायर्ड हैं, इसमें एग्रीगेट बेस कोर्स के लिए उसमें फाइन एग्रीगेट के लिए है 8, 16, 30, 50, 100, 200। तो ये सीवें हम जब सीवें एनालिसिस करते हैं तो सीवें एनालिसिस की स्पेसिफिकेशन में रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये सीवें भी हम ग्राफ की हेल्प से मालूम करेंगे। अच्छा, साथ में बता रहा था सॉल्यूशन के बारे में। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रिक्वायर्ड है मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, सोडियम सल्फेट के लिए, वो 1.15 से 1.17। अगर इससे कम ज़्यादा होती है तो सॉल्यूशन को फिर सेट करना होगा, या जो रीयूज़ करते हैं हम सॉल्यूशन तो उसको डेली बेसिस पे हमें चेक करना होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसके लिए कोर्स की सीवें जो रिक्वायर्ड होती हैं 1.5 इंच, 1 इंच, 3/4, हाफ, 3/8, 4, ये सीवें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए। पासिंग परसेंट्स, अभी पासिंग परसेंट्स ये लिंक करके हम साउंडनेस के पेज में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये टेबल्स मैंने बना ली थी आपकी टाइम सेविंग के लिए। तो ये वैल्यूज़ पासिंग परसेंट के हम लिंक कर लेंगे इसी पेज में, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। और इनको लिंक करने इसलिए ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम रिज़ल्ट बनाएं तो हमें आसानी हो। ग्राफ से हम वैल्यूज़ देख के वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो साउंडनेस के पेज में आ जाएंगे। एक मरतबा ये रिज़ल्ट जब सेट कर लेंगे हम,
तो उसके बाद इन रूटीन ये रिज़ल्ट बनाने में बहुत आसान रहेगा और टाइम सेविंग होगी बहुत सारी। और यही रिज़ल्ट जो भी मैं कंप्यूटराइज़ बता रहा हूँ, यही फार्मूलाज़, यही तरीक़ेकार अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ पे भी बना सकते हैं। अच्छा, पासिंग परसेंट्स हमने ले लिया, अभी रिटेन परसेंट्स भी ले ली। रिटेन परसेंट का तरीक़ेकार ये है कि पासिंग परसेंट माइनस 100, 100 माइनस पासिंग परसेंट, हमें रिटेन परसेंट अचीव हो जाएगी। और ये हर क्यूमुलेटिव पासिंग परसेंट से इंडिविजुअल पासिंग परसेंट के लिए जो 2 सीवें हैं जिसका पासिंग और रिटेन हमने लिया है, उनको पासिंग से रिटेन माइनस करेंगे तो हमें इंडिविजुअल रिटेन परसेंट मिल जाएगा, या ऊपर वाली सीव से नीचे वाली सीव का माइनस करेंगे तो हमें इंडिविजुअल रिटेन परसेंट मिल जाएगा। हमें रिटेन परसेंट रिक्वायर्ड होता है ओरिजिनल ग्रेडेशन के लिए। इसका हम सम चेक कर लेते हैं कि सम इसका कितना आ रहा है। ऊपर की सीव एक मुझसे मिस हो गई है। ये -100 का मकसद ये है कि जो 100 की सीव से पास हो गया, वो भी तो वो सीव एनालिसिस में तो वो मेंशन है, वो टेस्ट तो हम नहीं करेंगे। 100 का पास तो हम टेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे ओरिजिनल ग्रेडेशन मालूम करने के लिए वो भी हम पुट करेंगे। जितनी पासिंग हमारी 100 से पासिंग होगी वो भी हम वही सेम जो 100 की पासिंग होगी वो पुट कर लेंगे। बाकी जो सीव्स हैं उनको ऊपर वाली सीव से नीचे वाली सीव को माइनस करेंगे तो इंडिविजुअल सीव की परसेंटेज हमें अचीव हो जाएगी। इस इंडिविजुअल परसेंटेज का 100 होना लाजमी है। इनकेस अगर 100 पूरा नहीं होता है सम में, तो इट मीन्स कहीं पे कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक हो रही है। नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कोर्स एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट का। एग्रीगेट बेस कोर्स का कोर्स हम अलग से चेक करते हैं, फाइन अलग से चेक करते हैं, लेकिन उनकी ग्रेडेशन परसेंटेज, क्योंकि सीव एनालिसिस हमारा एक है और उसकी ग्रेडेशन परसेंटेज हमें दोनों की अलग अलग से मिनिमाइज़ का कोर्स की कोर्स परसेंट पे चेक कर लेंगे, 100 कंप्लीट करेंगे, और फाइन की अलग से हम 100 कंप्लीट करेंगे। जो 4 का रिटेन है वो कोर्स परसेंट है हमारा, और जो 4 का पास है 37.9 वही हमारा फाइन एग्रीगेट है। और कोर्स की परसेंटेज के लिए ये है कि जो सीव हमें रिक्वायर्ड है उसका रिटेन परसेंट लेंगे और उसको जाके डिवाइड करेंगे कोर्स परसेंट से और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें ओरिजिनल ग्रेडेशन अचीव हो जाएगी। फाइन में भी इसी तरीके से जो सीव का रिक्वायर्ड है, जिस सीव की हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे फाइन एग्रीगेट के टोटल फाइन एग्रीगेट परसेंटेज से, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इसमें भी ये 100 पे भी जो पास हो गया है उसका भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा ओरिजिनल ग्रेडेशन का 100 कंप्लीट हो सके। यहाँ पे ये हम इसका सम मालूम करेंगे। इसका फार्मूला ये है कि इज इक्वल प्रेस करके SUM लिखें, एंटर प्रेस करें और जिन सेल्स को आपस में ऐड करना है उन सबको सेलेक्ट कर लें। और कोर्स एंड फाइन का दोनों का सम भी हम चेक कर लेते हैं कि दोनों ये 100 के बराबर हो रहे हैं या नहीं। इनकेस अगर कहीं पे भी हमारा टोटल 100 नहीं हो रहा, 100.0 नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं पे। वी नीड टू चेक आवर कैलकुलेशंस। ये हमारे सम टोटल आ गया सबका 100। उसके बाद ये ओरिजिनल ग्रेडेशन सम साउंडनेस के प्रोफार्मा में सेम वैल्यूज़ लिंक करके पुट कर देंगे। ओरिजिनल ग्रेडेशंस जो हमने कोर्स एंड फाइन की अलग अलग की हैं वही हम यहाँ पे लिंक कर देंगे। लिंक करने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर नेक्स्ट हम जब रिज़ल्ट बनाएंगे तो ये हर सेल की कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ में हम वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो हमारी ओरिजिनल ग्रेडेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि लिंक्ड है। बाकी नेक्स्ट हमें कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत होगी, वेट पुट करने की नीड पड़ेगी। इसी तरीके से कोर्स एग्रीगेट की भी रिटेन परसेंटेजेस हमने जो सेपरेट किए हैं, कोर्स का 100 पूरा किया एंड फाइन का 100 का सम पूरा किया, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन वेट्स हैं। फ्रैक्शन वेट्स हमने इस पर स्पेसिफिकेशन नोट कर लिए हैं।
जो टेस्ट हमने यूज़ किए थे वो यहाँ पे नोट करेंगे। ये फ्रैक्शन वेट्स हैं बिफोर टेस्ट के, जो भी हम पुट कर रहे हैं। फाइन एग्रीगेट के लिए 100 रिक्वायर्ड है, फाइन की सारी सीवों के लिए। कोर्स एग्रीगेट के लिए हर सीव के लिए मुख्तलिफ है। जैसे यहाँ पे ये नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, 9.5 से 4.75 के लिए 300 प्लस माइनस 5 ग्राम रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से बाकी सबका भी प्रोफार्मा में मेंशन है। ये आपकी आसानी के लिए मैंने टेबल इसमें इंसर्ट कर दी थी। बेटा ये वेट्स हैं आफ्टर टेस्ट, बेटा फ्रैक्शंस आफ्टर टेस्ट इन ग्राम्स। जो वैल्यूज़ हमें 5 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद, फाइनल होने के बाद वैल्यूज़ जो मिली हैं वेट्स की, ये वो हैं। ये भी हम पुट कर रहे हैं। ये पुट करने के बाद आगे हम फिर कैलकुलेशंस करेंगे। बिफोर टेस्ट 505 ग्राम था, आफ्टर टेस्ट हमारा वेट 496 है, और 38 से 25 के लिए 987.3 है। अभी आ जाते हैं हम इनकी कैलकुलेशंस के स्टेप पे। लॉस इन वेट आफ्टर टेस्ट मालूम करने के लिए, वेट मालूम करने के लिए बिफोर टेस्ट से माइनस करेंगे आफ्टर टेस्ट, तो हमारे वेट इन ग्राम्स, लॉस इन वेट इन ग्राम्स आ जाएगा। कोर्स में भी यही तरीके कार होगा। कैलकुलेशन मेथड कोर्स एंड फाइंड सेम रहेगा हमारा। एक्चुअल लॉस आफ्टर टेस्ट, लॉस इन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई टोटल वेट मल्टीप्लाई बाई 100, हमें लॉस परसेंट मिल जाएगा इंडिविजुअली हर सीव का। नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन है ओरिजिनल ग्रेडेशन पे हम मालूम करेंगे तो करेक्टेड लॉस क्या आ रहा है। उसके लिए ये है कि एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल ग्रेडेशन मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, प्रेस करें। उसके बाद एक्चुअल लॉस के सेल में जाएं, डिवाइड प्रेस करें, ओरिजिनल ग्रेडेशन के सेल में जाएं, मल्टीप्लाई 100 करें। एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल ग्रेडेशन डिवाइडेड बाई 100, ये इसका फार्मूला है। इन लास्ट में इसकी टेस्टिंग का प्रोसीजर ब्रीफ करूँगा। अभी सम मालूम करेंगे जितने भी ये लॉस परसेंट हैं, करेक्टेड लॉस। कोर्स का अलग से करेंगे एंड फाइन का अलग से हम सम करेंगे, ऐड करेंगे सारी सीव्स का एक करेक्टेड लॉस। जो करेक्टेड लॉस आएगा उसका सम करेंगे। उसके बाद हम और इसमें करेक्शन करेंगे कि फाइन एग्रीगेट की परसेंटेज जितनी हमारी मटेरियल की है उस पे हम जाके इसको कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। इससे ये और रिड्यूस हो जाएगी। 37.9% फाइन एग्रीगेट है और 62.1 कोर्स एग्रीगेट है। एक्चुअल लॉस का सम मल्टीप्लाई बाई कोर्स एग्रीगेट परसेंटेज डिवाइड 100। ये डिस्कस करना और कैलकुलेशन करना इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, इस वजह से थोड़ी मिस्टेक्स आ रही हैं। तो अच्छा, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ये टेस्ट के हवाले से। जो इंडिविजुअल साइज़ फ्रैक्शंस हम पहले सबसे पहले तैयार कर लेंगे, उनको ओवन ड्राई करेंगे। ओवन ड्राई करने के बाद जो रिक्वायर्ड टेबल हमें मैंने नीचे दिया है उसके मुताबिक एज़ पर STM C88T104 हम वेट्स ले लेंगे।
इंडिविजुअल साइज़, हर सीव पे अलग अलग वेट्स ले लेंगे। और जैसे 19 mm से 3/8 mm 3/8 इंच, उसके लिए हमें 2 फ्रैक्शन रिक्वायर्ड होंगे। 19 से 12 हम 1000 लेंगे, 12 से 9 mm उसके 500 ग्राम लेंगे। उन दोनों का जमा मिक्स करेंगे तो ये हमारा एक सैंपल हो जाएगा। और 9.8 से 4.75 के लिए सिंपल लेंगे, और इसी तरीके से 2 इंच से 1.5 इंच से 3/4 इंच तक भी इसी तरीके से 1.5 से 1 इंच तक का 67% होता है, 67%। और 1 इंच से 3/4 इंच की सीव के लिए 33% हमें सैंपल लेना होता है। ये टेबल में मैंने मेंशन किए हुए हैं, और प्लस माइनस भी हमने इसका मेंशन किया हुआ है। ये हो गए बिफोर टेस्ट। आफ्टर टेस्ट इनके जो सीव्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। ये अभी मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ साथ में पेज से बाहर। आफ्टर टेस्ट जो हमारा 4 का रिटर्न है 3/8 से 4, उसके लिए हम नंबर 5 की सीव यूज़ करेंगे, 4 mm जिसका डाया होता है, होल डाया। और जो हमारा सैंपल होता है 19 mm से 9 mm, उसके लिए हम 5/16 यानी कि 8 mm की सीव यूज़ करेंगे। और 1.5 इंच से 3/4 इंच तक का जो हमारा सैंपल होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे 5/8 की सीव, यानी कि 16 mm। और इन केस हमारा सैंपल एग्रीगेट के अलावा कोई और है 90 से 75 mm का, तो उसके लिए फिर 50 mm की सीव यूज़ होगी। और 63 से 37.5 mm के लिए 31.5 की सीव हम यूज़ करेंगे आफ्टर टेस्ट। इस टेस्ट में 5 साइकिल्स होते हैं। हमने फ्रैक्शंस तैयार कर लिए, जैसे पहले मैं डिस्कस कर रहा था, फ्रैक्शंस तैयार कर लिए। फ्रैक्शंस तैयार करने के बाद सॉल्यूशन भी तैयार कर लिया। सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कंफर्म करने के बाद उसको पानी सॉल्यूशन में एग्रीगेट्स को इमर्ज कर देंगे, डिप कर देंगे 16 से 18 घंटे के लिए। 16 से 18 घंटे पूरे होने के बाद सॉल्यूशन को ड्रेन करेंगे, और सॉल्यूशन ड्रेन करने के बाद उसको 4 से 6 घंटे के लिए 110 टेम्परेचर पे ओवन में प्लेस कर देंगे। ओवन 4 से 6 घंटे के बाद ओवन से निकाल के उसको 2 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। उसका रूम टेम्परेचर पे सैंपल आ जाने के बाद फिर हम उसमें सॉल्यूशन पुट कर लेंगे। लेकिन ये है कि सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें अचीव होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड है हमारी 1.15 से 1.17। यही प्रोसीजर हम कंटिन्यू करेंगे 5 साइकिल्स तक। 5 साइकिल्स के बाद फिर इसको हम 43 सेंटीग्रेड पे पानी के 43 सेंटीग्रेड